मधु। तो ये वीडियो आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे कैसे आप अपनी क्लास 10 को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप अपनी नोट्स बना के, रिवीजन करके, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करके, सब कुछ को मैनेज करके अपनी क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो वॉच इट टिल द एंड। तो देखो, मैंने 12th अपनी कर ली है, मैं 10th क्लास को 3 साल से पढ़ा रही हूँ, मैं 2 बार अपने बोर्ड एग्जाम दे चुकी हूँ। तो मुझे पता है कि क्लास 10 के जो अभी आप स्टूडेंट्स, आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा आपका सिलेबस है एंड आपके एग्जाम कैसे होने वाले हैं। सो लेट मी शेयर माय ओन टिप्स विद यू एंड आई होप कि आप सभी को ये हेल्पफुल लगेगी। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, क्लास 10th में अब चेंज किया, आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे, मतलब सीबीएसई आपका पेपर बनाएगा, स्कूल पेपर नहीं बनाने वाला है। एंड सीबीएसई जो पेपर बनाएगा उसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप तभी आंसर कर पाओगे अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है। तो अब कॉन्सेप्ट समझना मतलब कोई चीज हो कैसे रही है, उसके पीछे ये रीजनिंग। जैसे आपका साइंस में चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस वाला, तो न्यूट्रिशन हो कैसे रहा है, कैसे खाना जा रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, देन उसके बाद क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अगर आपने वो समझ लिया तो फिर क्वेश्चन आंसर इजी हो जाता है, वो आंसर तो आप खुद ही बना दोगे। तो आपको रट्टाफिकेशन वाली कोई बात ही नहीं रह जाती, बिकॉज आपको समझ में आ रखा है कि चीजें हो कैसे रही हैं, देन आप अपना आंसर बना के लिख सकते हो। तो ये होता है 10th में। ओके, अब काफी फ्रेंड्स को जो है 10th क्लास 10th का जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, वो नहीं पता होती। क्लास 10th जो है वो क्लास 9th से इजी है। अभी आप विश्वास नहीं करोगे, जब आपका पेपर आएगा, जब आप अपना पूरा सिलेबस कर लोगे एंड जब आप 11th में जाओगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअल में सारी क्लासेस, अगर मैं 9th 10th 11th 12th सबको कंपेयर करूं तो 10th क्लास ही सबसे ज्यादा इजी है। अभी बोर्ड एग्जाम को लेकर आपको लग रहा है कि नहीं डिफिकल्टी होगी 10th, नहीं, आप पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हो इसलिए नर्वस फील होगा, लेकिन जब आप अपने बोर्ड एग्जाम दोगे, जब आप क्वेश्चंस को देखोगे एंड आपने अच्छे से कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया ना, तो फिर आपको रियलाइज होगा कि बहुत ही इजी है। तो ट्रूथ ये है कि क्लास 10th सबसे इजी है। क्लास 10th में 99-100% स्कोर करना पॉसिबल है, किया है बच्चों ने स्कोर। एंड अगर आप एक कंसिस्टेंट तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, सो इट्स वेरी वेरी इजी। इंपॉर्टेंस किसको दें, किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपको क्लास 10th में? क्या ऐसी सीक्रेट टिप है जो आपको क्लास 10th में अच्छे से अच्छा मार्क्स, अच्छे से अच्छा स्कोर करवा पाएगी? एंड दैट थिंग इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलर करना कोई चीज। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन मेहनत करी फिर एक हफ्ता कुछ किया ही नहीं, वो क्या है, वो इनकंसिस्टेंसी है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, मतलब हर दिन थोड़ा 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 करते रहना है। बेशक आप एक दिन में आपने एक टॉपिक, एक पैराग्राफ पढ़ा हो, बहुत है, एक लाइन ही आपने पढ़ी है, एक क्वेश्चन ही याद किया, बहुत है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। बिकॉज आपका क्लास 10 का सिलेबस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस है, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास रिवीजन का भी टाइम बचने वाला है। एंड देन वो आप बार बार, जितनी बार रिवीजन करोगे वो उतनी बार आपके दिमाग में रहेगा। अगर अभी आपने कुछ नहीं किया, लास्ट के लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर उसी टाइम आप पहली बार पढ़ोगे, एंड पहली बार पढ़ रहे हो तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। रिवीजन जितनी बार करोगे ना, वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। रिवीजन का टाइम आपको जब मिलेगा, जब अपना सिलेबस पहले खत्म कर लोगे, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी क्लास 10th में, जो आपको अच्छा स्कोर करवाएगी। देन अरेंजमेंट। अब क्लास 10th में आपको देखो, पढ़ने के लिए काफी स्ट्रैटेजीज यूज करनी है। आपको कंसेप्ट समझना है, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, फिर रिवीजन करनी है, नोट्स बनाने है ना। तो अरेंज कैसे करें इन चीजों को, ठीक है? तो अरेंजमेंट जो है आपको पता होनी चाहिए। तो अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी आएगी। एनसीईआरटी खोली, एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक वर्ड को आपको पढ़ना है, बिकॉज एनसीईआरटी में ही से ही आपका क्वेश्चन बन के आता है। एनसीईआरटी में से क्वेश्चन बन के आता है, इसका मतलब क्या है कि एनसीईआरटी में जो आपके टॉपिक और कॉन्सेप्ट है, उनमें से बनाएंगे वो क्वेश्चन आंसर। एनसीईआरटी में से आने का मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आंसर आएंगे, नहीं। एनसीईआरटी में जो पढ़ोगे ना आप, उसमें से वो बनाएंगे आपके क्वेश्चन आंसर। तो कहीं बाहर से नहीं है, जो आप पढ़ने वाले हो उसी में से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी में हर एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया, तो कैसा भी क्वेश्चन बना दे आप आंसर कर सकते हो, है ना। तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड को समझना है, अंडरलाइन करो। मेरी प्रो टिप आपके लिए ये है कि हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद में खुद अपने क्वेश्चन फॉर्म करो कि इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन बनेंगे एंड देन उनको कैसे आंसर करना है। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज कई बार डिफिकल्ट होती है, समझ में नहीं आती है, तो आप अपना कोई भी हेल्प सोर्स ले लो। चाहे आप अपने खुद के नोट्स बना लो, स्कूल में जो टीचर नोट्स दे रही है वो ले लो, या आपके पास और कोई रेफरेंस बुक है, एग्जाम्पलर है, और कोई भी आपके पास बुक है, हमने भी आपको काफी बता रखी है, तो उनका यूज कर लो। योर विश, वो आपकी मर्जी, आपको कौन सी सोर्स का यूज करना है। अगर आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आती तो आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो। हमने हर एक चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियोस डाल रखे हैं, नोट्स के साथ, वन शॉट, एवरीथिंग इज देयर। तो आप फिर अपना हेल्प सोर्स यूज करो अगर आपको जरूरत है तो। एनसीईआरटी नहीं समझ में आती, डिफिकल्टी हो रही है तो,
ठीक है। हेल्प सोर्स आप इस टाइम पर ही अपने नोट्स बनाओगे, ठीक है। नोट्स अगर आप खुद से नहीं बना रहे तो और दूसरे नोट्स मिल रहे वो भी बहुत है, ठीक है, लेकिन खुद के नोट्स बेस्ट होते हैं। देन आपको क्या करना है, एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, अपने हेल्प सोर्स में से आपने जो भी कंफ्यूजन थी उसको क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करने। क्वेश्चन आंसर सबसे पहले एनसीईआरटी के करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर कर लिए। फिर आपने खुद से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप बना सकते हो, जो मैंने बोला ना हर एक टॉपिक के बाद खुद से क्वेश्चन बनाओ, वो आपको करने हैं। देन अगर आपके पास मान लो एग्जाम्पलर है, पीवाईक्यूज है, सैंपल पेपर की कोई बुक है, वो आपको करने हैं। तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनसीईआरटी कर ली एंड प्रैक्टिस नहीं करी तो कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं होगा एनसीईआरटी करने का। ये दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए, कंसेप्ट भी समझा, प्रैक्टिस भी हुई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फिर आपको क्या करना है, रिवीजन। एक चीज खत्म हो जाती है, एक चैप्टर खत्म हो जाता है, देन उसको रिवाइज करना है कि पढ़ा क्या है। एक बार ही पढ़ के भूल जाओगे तो वो बार बार आपको पढ़ते रहना है, उसको रिवीजन बोलते हैं। एंड रिवीजन टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी पूरी अरेंजमेंट है क्लास 10 की, ये साइकिल चलती रहनी चाहिए। एनसीईआरटी, सोर्स, क्वेश्चन आंसर, रिवीजन, कंसेप्ट समझा, हेल्प ली थोड़ी सी, प्रैक्टिस किया एंड देन रिवाइज किया। तो ये चलता रहना चाहिए। ये आपकी क्लास 10 का एक रोड मैप है, समअप कर दिया पूरी क्लास 10 आपकी ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। सो ये मेरी कुछ टिप्स थी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। इनको आप फॉलो करोगे तो आई गारंटी यू कि आप अच्छे से फॉलो करोगे, कंसिस्टेंट होके, देन आप अपनी क्लास 10 में अपना ड्रीम्स को जो भी आप स्कोर करना चाहते हो कर सकते हो। कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, बहुत फायदे होने वाले हैं आप क्लास 10 में अच्छा स्कोर करते हो तो। नर्वसनेस थोड़ी हो रही होगी बिकॉज पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, इट्स नेचुरल, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से अपनी तैयारी करो, आप अच्छा ही स्कोर करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।